हेलो एवरीबॉडी। आज 7 जून है। 50 साल पहले 7 जून को ही नवल सिंह और किरण शर्मा की शादी हुई थी। नवल सिंह और किरण शर्मा कोई और नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं। मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरा नाम शिल्पा है। आज हम उनकी बात करेंगे। उनके 50 साल की जर्नी समराइज करने की कोशिश करेंगे। आसान नहीं है। 50 साल पहले जब उनकी शादी हुई, भागलपुर के बहुत रईस जाने माने परिवार शर्मा परिवार से किरण सिंह बिलोंग करती हैं। काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है। वहाँ से जब निकल के वो छपरा पहुँची तो उनको इक्वली बड़ी बड़ी फैमिली मिली वहाँ पर भी। ऑल्दो नवल बाबू अपने माता पिता के राम नरेश सिंह के इकलौते बेटे हैं, पर राम नरेश सिंह जो मेरे बाबा हैं, उनका सपना था कि एक पूरे परिवार को साथ लेकर के चलना, अपने भाई, अपने बहन के बच्चों को, अपने सारे रिश्तेदार के बच्चों को पढ़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे और पूरी परिवार को साथ में लेके चलने का उनका एक सपना था। साथ साथ में उनकी ग्रोथ हो रही थी। मम्मी पापा बड़े हो, खुद ही बच्चे थे जब शादी करा था उन दोनों ने। They were learning their own life, and they happened to be a parent of 4 children. 4 बच्चे हुए उनको इस दौरान। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पापा पटना हाई कोर्ट में लॉयर हैं। ये जर्नी बहुत स्मूथ चल रही थी कि अचानक से मेरे बाबा की डेथ हो गई। बहुत कम उम्र में बाबा पापा को अकेले छोड़ के चले गए। उनका सपना पूरा करने के लिए पापा पटना से छपरा शिफ्ट कर गए। माँ पटना ही में रही अपने बच्चों के फर्दर एजुकेशन के लिए और उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए। पापा हफ्ते में 5 दिन पटना, 2 दिन छपरा, ऐसे कर कर के मैनेज कर रहे थे परिवार को कंटिन्यू करने के लिए। वैसे ही वो जो बाबा का सपना था सबको बांध के चलने का। आसान नहीं होता जब आप 2 पटरी पे पैर रख करके चलते हैं या आप पैरेलल लाइफ जीते हैं, जहां आपको परिवार को भी बांध के रखना है, अपने बच्चों का भविष्य भी बनाना है और 2 अलग अलग जगह पे आपको प्रेजेंट रहना है। माँ ने बहुत सेक्रीफाइस करी। ये सब एक सेक्रीफाइस ही है जो परिवार के लिए मेरे माँ बाप ने किया। पर समहाउ मिसअंडरस्टैंडिंग और व्हाटएवर, धीरे धीरे जो परिवार के रिश्तेदार लोग थे वो अपना अपना अलग एरिया खोजना शुरू किए। उनको अपनी सिक्योरिटी देखनी थी एंड दे ऑल स्टार्टेड पार्टिंग अप। अपने आप अलग होना लगा, सब कुछ बिखरने लगा। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेड सी हो गई, पर माँ पापा ने बहुत अच्छे से मैनेज करा। बहुत सारी कठिनाइयों के साथ हमें बड़ा किया। हमारी एजुकेशन बहुत अच्छे स्कूल से हुई। एक अच्छी अपब्रिंगिंग करी उन लोगों ने। बहुत मुश्किल के साथ उन लोगों ने हमारी सब चारों की शादी करी। हम चारों आज बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर दिस लाइफ टू माई पेरेंट्स। जितने अच्छे वो रहे, उनका संस्कार हम में झलकता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो खुद थे और आज हमें भी
हमारे अंदर भी वो पर्सनालिटी दिखती है, वो क्वालिटी दिखती है कि आप हमें क्रश कर दो, हम खड़े हो करके अपने आप को प्रूव करेंगे। ये क्वालिटी जो उनमें थी हमने इनहेरिट की है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। ये जर्नी बहुत ऊंचाई के साथ नीचे गिरने की है और नीचे से फिर ऊंचे अपने आप को स्थापित करने की है। इस प्रोसेस में जो अपनापन एक दूसरे के साथ उन लोगों ने शेयर किया वो कमेंडेबल है। आई एम रियली हैप्पी टू हैव अ पेरेंट लाइक देम। आई जस्ट विश कि उनका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे, वो हमेशा हमारे सामने रहें, उनकी जर्नी कभी ख़त्म नहीं हो। वो झगड़ा करते हैं पर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है। 4 दिन बात नहीं करेंगे फिर भी एक दूसरे की इंक्वायरी करते हैं कि ज़रा देख के आओ तो पापा खाना खाए कि नहीं, ज़रा देख के आओ तो मम्मी क्या कर रही है। तो इनकी जो ये बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। लड़ाई होती है फिर भी वो साथ ही रहते हैं। अच्छे दिन भी देखा उन लोगों ने, बुरे दिन भी संभाले। बहुत ही मुश्किल था पर आज उन लोगों ने 50 साल कंप्लीट किया है। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ देम। होप कि हम जब तक जिंदा रहें अपने माँ बाप को ऐसे ही खुश, लड़ते झगड़ते, खुद को संभालते, परिवार को साथ में लेते हुए चलते रहें और हम कभी उनके प्यार से वंचित ना हो। ये एक मेरा सपना है, मेरा ख्वाब है। आई होप ऊपर वाला हमें आशीर्वाद दे कि उनकी हेल्थ बनी रहे। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। अभी आप लोग एंजॉय करेंगे उनके सारे अपने लोग जो मैसेज उनके लिए छोड़े हैं। प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। you'll have a great time listening about them. It was a very wonderful journey for them. प्यार का असल मतलब साथ होता है, हर मुश्किल में एक साथ खड़ा रहना, इसको ही प्यार कहते हैं, जो मेरे मम्मी पापा ने साबित किया है। आज 50 साल है, इससे बड़ा कोई और सबूत नहीं होता कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू वॉचिंग इट। थैंक यू। प्रणाम माँ बाबू जी। प्रणाम माँ बाबू जी। शादी के 50वें सालगिरह की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। बधाई हो। आप दोनों ने एक प्यारे से परिवार की नींव रखी। बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी बड़ी, इतनी लंबी यात्रा पूरी की। अपने जीवन का आपने आनंद लेते हुए 50 साल पूरे किए। बहुत बहुत भगवान की दया रही है आप लोगों पर और हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और खुश हूँ इस बात से कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारे प्यारे भाई बहन दिए और इस ज़िंदगी से जुड़े सभी रिश्तों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव से प्रार्थना है कि आप सदा ऐसे ही खुश, स्वस्थ और मंगल मंगल से ज़िंदगी बिताएं। हैप्पी 50th एनिवर्सरी, हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी आप दोनों को। एंजॉय कीजिए माँ बाबू जी। प्रणाम माँ बाबूजी प्रणाम। आप दोनों को शादी के 50वीं वर्षगांठ की बधाई। इंसान सोचता तो बहुत है, सब कुछ इच्छा अनुसार तो होता नहीं। ये समय भी निकल जाएगा। कोशिश है कि हम सब मिलकर आपकी वर्षगांठ को अच्छे से मनाएंगे। सब्र रखें, ये भी गुजर जाएगा। एक नया और शुभ जीवन की आशा करता हूँ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सेहत का ध्यान रखें और सभी परिजनों को अपना आशीर्वाद देते रहें। प्रणाम। प्रणाम माँ बाबू जी। शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। हम सब आज बहुत खुश हैं कि ये खास दिन हमारे जीवन में आया है और हम इसका हिस्सा है। इस खुशी का शब्दों में वर्णन करना हमारे लिए बहुत कठिन है। आशा करते हैं कि आप दोनों का साथ हमेशा ऐसे बना रहे और आप दोनों हमेशा अपना आशीर्वाद और प्यार हमें देते रहे। प्रणाम माँ, प्रणाम बाबूजी। शादी की सालगिरह आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत कुछ सोचा था, बहुत प्लानिंग की थी इस दिन के लिए, लेकिन अफसोस हालात ने साथ नहीं दिया। ज़िंदगी का एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है आप लोगों ने और ये दिन आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है।
प्रणाम नाना जी, प्रणाम नानी, प्रणाम नाना जी, प्रणाम नानी। हैप्पी 50th एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। वी लव यू, बाय। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नानी नानू, प्रणाम। मैंने बहुत विश किया था कि हम लोग आपका एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करें, बट हम लोग नहीं कर पाए। पर जैसे ही कोरोना एंड लॉकडाउन थोड़ा ख़त्म होगा, मैं सबको लेके आपके पास पहुंच जाऊंगी, नॉयर को गूगल, और फिर हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। लव यू। हैप्पी एनिवर्सरी दादा एंड बाबा। हम लोग पक्का जल्दी से मिलके सेलिब्रेट करेंगे। आई लव यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा केक भी बनाऊंगी। हैप्पी एनिवर्सरी दादा एंड बाबा, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपको 50 इयर्स हो गए। को 50 साल बधाई हो। भगवान आप लोग को हर तरह से निरोग रखे, सुखी रखे और घर में सुख शांति बना रहे। आप लोग का लॉन्ग लाइफ रहे और सब बाल बच्चा आपके साथ रहे, खूब खुश रहे। परिवार आपको हमेशा याद करता है और खासकर हम भगवान से मनाते हैं, मेरा आशीर्वाद रहेगा आप लोग के साथ। शुभकामना हम दे रहे हैं और क्या हम देंगे। ईश्वर हमेशा आप लोग को हर मुसीबत से बचा के रखे, सुखी रखे। फिर मिलते हैं और शुभकामना के साथ। अच्छा से रहिएगा, खूब खुश रहिएगा। नवल भैया और किरण भाभी को शादी की आधी शताब्दी पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई। शादी से जुड़ी एक ऐसी बात जो बच्चों को शायद नहीं मालूम हो और हो सकता है कि किरण भाभी को भी नहीं मालूम हो, और आज मैं बताना चाहता हूँ। हमारी उम्र इतनी हो गई है कि अब हम इसे बता भी दें तो बुरा नहीं लगेगा। किरण भाभी से नवल भैया की शादी की बात चल रही थी। शादी लगभग पक्की हो चुकी थी, लेकिन शादी से पहले वो लड़की देखना चाहते थे, यानी किरण भाभी को देखना चाहते थे। और उस ज़माने में शादी से पहले लड़की दिखाई नहीं जाती थी। लेकिन लड़की देखने के लिए नवल भैया जो है पटना से भागलपुर आ गए। भागलपुर में ही किरण भाभी उन दिनों रहती थी। किरण भाभी के घर के ठीक सामने एक होटल था, उसमें उन्होंने एक कमरा बुक कराया और 2-3 दिनों तक वहाँ ठहरे। इस बीच घर से निकलकर बाहर जाते समय उन्होंने किरण भाभी को देख लिया। किरण भाभी की पहचान करवाने के लिए उनके एक दोस्त भी उनके साथ में आए थे। किरण भाभी को देखने के बाद वो हमारे घर आ गए। 2-3 दिन वहाँ भी ठहरे और वहाँ जब चर्चा चली, बातचीत शुरू हुई, तो पता चला कि मेरे पिता परशुराम सिंह जो हैं वो किरण भाभी के परिवार से भी बहुत अच्छी तरह से परिचित थे और किरण भाभी को भी जानते थे और अच्छी तरह से उनको देख चुके थे। दरअसल मेरे पिता जो हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे और इसलिए ये सब बच्चे जो हैं उनसे परिचित थे, किरण भाभी से भी परिचित थी। बहरहाल इस तरह से लुक छिप करके पहली बार उन्होंने किरण भाभी को देखा था और शादी के लिए हाँ कह दी थी, और इस तरह से एक आधी शताब्दी की ज़िंदगी उन्होंने पूरी की। उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Pranam Nanaji Nanima, happy wedding anniversary. I hope you liked the videos. Cheers, cheers, cheers 50 times. Happy anniversary, Ma Papa. Very very happy. Stay healthy and happy all the time. We'll meet soon. हमेशा जोड़ा बना रहे, लंबी उम्र हो, लंबा साथ रहे दूसरे का, एक दूसरे का। अच्छा, प्रणाम। All the best. Bye bye. Hip hip. Way. Hip hip.